प्रयागराज महाकुंभ के महान पुनीत अवसर पर मैं अशोक शाकाहार एक बार पुनः आप सभी देश के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी श्रद्धालु हमारे विदेश के, उन सभी को नमन करता हुआ आज एक बहुत ही अति पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्तियों के सराहना करता हुआ उन सभी श्रद्धालुओं के नमन करता हुआ जो हमारे प्रयागराज में जा रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन वंदन कर रहे हैं, वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच में भी जाकर जो अतिशय युक्त पुण्य अर्जन कर रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं के चरणों में मैं सादर वंदन अभिनंदन प्रेषित करता हूँ। बहुत कम ऐसे समय आते हैं, 100 साल बाद, 150 साल बाद और कई कई वर्षों के बाद, जब ऐसे महान आयोजन होते हैं, जो विश्व स्तरीय आयोजन होते हैं। इसमें मात्र एक धर्म संप्रदाय के व्यक्ति ही नहीं, वरन संपूर्ण विश्व में रह रहे समस्त जितने भी भगवान के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं या अन्य कोई धर्म को भी मानते हैं, वो सभी इस महान पुनीत अवसर को यूं ही बर्बाद नहीं होना देना चाहते। उन सभी के भाग्य की हम सराहना करते हैं। ऐसे महान अवसर पर, ऐसे महान पुनीत अवसर पर जो भी श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, निश्चित ही जहां करोड़ों करोड़ों आदमी पहुंचते हैं, थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती ही है। कितना भी व्यवस्थाएं कर दो, फिर भी थोड़ी थोड़ी तो अवस्थाएं हो ही जाती हैं। हमारे घर में 4 आदमी आ जाते हैं, केवल 4 आदमी आ जाते हैं तो हमारा पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। जहां पूरे विश्व से करोड़ों करोड़ों आदमी पहुंच रहे हैं, वहां की महिमा तो बहुत ही अपरंपार है। इसमें बिना किसी राजनीतिक के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी अन्य किसी भी राग देश से दूर रहकर हम सबको दर्शन वंदन करना चाहिए। हम सबको जितना सहयोग बन सके करना चाहिए। यदि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, यदि वहां पर प्रयागराज हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मन से, अपने भावों से, अपने निर्मल भावों से भी आप वहां के पुण्य अर्जन कर सकते हैं। वहां का जो भी अतिशय है, वहां जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको अन्य माध्यम से देख भी सकते हैं। ऐसे अवसर पर कुछ व्यक्ति अपनी निहित स्वार्थों के लिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आयोजनों में कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ठीक नहीं। मैं तो अति विनय पूर्वक आपसे कहूंगा, आप सभी से कहूंगा कि यह ऐसे पुण्य का काम है। जितना परिचय आप सहेंगे, जितनी तकलीफ आप उठाएंगे, उतना ही पुण्यार्जन आपको होगा। यह मात्र सनातन धर्म की बात नहीं, पूरे जितने भी धर्म अनुयायी हैं, सभी में है। डंडक के गड्ढों में बैठकर धर्म नहीं होता। आपको त्याग तपस्या करना ही पड़ेगी। एक बार पुनः मैं इस प्रयागराज के जितने भी हमारे व्यवस्थापक लोग हैं, जितने भी हमारे अन्य धर्म के अनुयायी हैं, जो जहां से भी बैठकर सहयोग कर रहा है, उन सबको मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। अब मैं एक बात और आप कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे चुनाव भी चल रहे हैं। दिल्ली का चुनाव है, काफी वाद विवादों वाला चुनाव है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यह हम सभी से किसी से छुपा नहीं। हम सभी से चाहते हैं कि चुनाव लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन इतना करो कि आपके विचारों में मतभेद बने रहे, लेकिन मनभेद ना हो।
बहुत दुख होता है बाद में। और आप सभी जानते हैं कि कोई राजनीति में ना स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी दोस्त होता है। इतना तो बना के रखो कि आगे जाकर आप मिल सको, कोई ऐसी चीज आए नहीं, दिल में ऐसी कोई टीस लगे नहीं। हम लोग तो ऐसे भारत देश के नागरिक हैं, ऐसे देश के हम सभी बाशिंदे हैं जिसकी चरण रथ प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विश्व की अनुयायी तरसते हैं। हमारी तो परंपरा ऐसी रही है, हमारे धर्म ऐसा रहा है जिसकी बात करना भी मुश्किल है। जो भी जहां भी है, जितना भी है, एक बार फिर मैं कहूंगा कि तन से सहयोग कर सको या नहीं कर सको, लेकिन मन से तो एक जाप जरूर दो कि हे भगवान, यह हमारा धार्मिक अनुष्ठान, यह हमारा धार्मिक अनुष्ठान जो लगातार 45 दिन चल रहा है, इसको निर्विघ्न संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी भावनाएं तो हम सभी भा ही सकते हैं। इन भावनाओं का असर पड़ता है। आप जितना अच्छी भावनाएं लेकर किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं या घर बैठे भी उसके लिए करते हैं कि हे भगवान सफलता पूर्वक संपन्न हो, निश्चित रूप से उसका असर पड़ता है। व्यवस्थाएं हैं ऊपर नीचे होती हैं, बिना किसी कारणवश आप तो जितना सहयोग कर सके करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा तादाद में, करोड़ों नहीं करोड़ों से भी ज्यादा जाए, डुबकी लगाएं, माँ गंगा जमुना सरस्वती का आशीर्वाद ले। पता नहीं पर कब क्या किसी को मौका मिलता है कि नहीं मिलता। इसी मंगल भावना के साथ अशोक शाकाहार का आप सभी को सशक्त नमन। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे।